हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल है एनसीईआरटी का। बेसिकली ये एग्जांपल आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एन ए यूनियन बी, ये फार्मूला हम सब लोगों को पता है। इट इज़ द एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट? वेन डायग्राम से भी हम लोगों को इसका आइडिया था। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि सपोज दिस इज़ द करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम। मान लेते हैं हम लोग कि ये करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये ए यूनियन बी को मैंने डार्क कर दिया है। इधर ए यूनियन बी है ये पूरा, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ कितनी बातें हम लोगों को समझ में आ रही हैं। पहली बात मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देन यू कैन से इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन यू। मान लो इन्वायरमेंट में यही सब कुछ है, बस यूनिवर्सल सेट, तो मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है, जैसा होना। और ए यूनियन बी की मैक्स वैल्यू एन यू के इक्वल हो सकती है। वैसे हम लोग कहें कि ए यूनियन बी, सपोज मुझे एन यू नहीं गिवन है, तब मैं क्या कहूँगा? तब मेरी डिपेंडेंसी इस पर आ जाएगी। तब मैं कहता हूँ कि एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सपोज 0 है, उस केस में ये एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगा। उस केस में एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट? और इसकी वैल्यू सपोज मैक्सिमम है। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले भी हम लोगों ने देखा है। ए इंटरसेक्शन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी हो जाएगी। ये लिखने का एक प्रोसेस है, तरीका है कि एन ए और एन बी से जो भी कम है वो इसके इक्वल हो जाएगा। सपोज किसी केस में मैं ये कहूँ कि एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए के इक्वल है, इसका मीनिंग ये है कि एन ए जो है वो स्मॉलर है किससे? एन बी से। इसका मीनिंग ये होगा एक्चुअली, एन ए एन बी से स्मॉलर है, तब मैं ये कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। मीन्स 1000 कंज्यूमर्स उसने यहाँ पर सपोज कर लिए यूनिवर्सल सेट में, एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक्स प्रोडक्ट ए। सपोज ये प्रोडक्ट ए है, तो यहाँ पर 720 आ जाएगा इस जगह, है ना। और 450 कंज्यूमर वो यहाँ आ जाएंगे 450। अच्छा, अब 720 में और 450 में जो कॉमन पोर्शन है वो तो यहाँ आएगा, बीच में आएगा। यही पूछ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। तो ये मिनिमम से मिनिमम कितना हो? अच्छा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो तो मैं 450 बता दूंगा। कोई मुझसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और मैक्स कितने होंगे, ये मैक्स से मैक्स, तो सोचने की जरूरत नहीं है। मैक्स से मैक्स बताने के लिए मुझे इसको इन दोनों में जो मिनिमम है, मीन्स मुझे 450 बता देना चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन अब बात मैक्सिमम की नहीं है, बात मिनिमम की है। तो बाय दिस फार्मूला यदि मैं वर्क करूं और मैं यहाँ लिखूं अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए यानी 750 प्लस एन बी यानी 720 है, सॉरी, प्लस 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 720 प्लस 450, यही है ना, 720 450, तो ये हो जाएगा 1170। गॉट इट? 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। दिस इज एन ए यूनियन बी। नाउ यू कैन से मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कैसी वैल्यू बतानी है? देखिए, लीस्ट वैल्यू बतानी है। गॉट इट? ठीक है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू के लिए अब सोच के देखना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ एन ए यूनियन बी। मैंने क्या किया? इसको ट्रांसफर कर लिया, ये इधर गया और ये इधर आ गया।
इस इक्वेशन में यदि मुझे इस सेटअप को लीस्ट करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्स करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, यस और नो। अब ज्यादा से ज्यादा कितना माइनस हो सकता है ये, तो एज वी नो एन ए यूनियन बी, अभी मैंने बताया था मैक्सिमम से मैक्सिमम एन ए यूनियन बी कितना हो सकता है, यहाँ पे देखो एन यू के इक्वल हो सकता है। मीन्स मैं एन ए यूनियन बी की वैल्यू यदि एन यू रख देता हूँ, मीन्स 1000 रख देता हूँ, तो मैं उस केस में कह सकता हूँ कि इंटरसेक्शन भी कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। मीन्स मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1170 minus 1000, your answer will be 170. This is your answer. Got it? इस क्वेश्चन को ढंग से रियलाइज करें, समझें, ये अपने पास आंसर आ गया है और मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझना है। मेन मोटिव इस क्वेश्चन का क्या है कि आपको एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू को समझना है, यूनिवर्सल सेट को समझना है और ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्स वैल्यू को समझना है। मैक्स वैल्यू के बारे में मैंने यहाँ बताया था, ये मैक्स वैल्यू क्या होगी, और मिनिमम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। आई थिंक इट इज ओके। मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया हुआ है। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन लाइक्स चीज। तो सपोज मैंने एज्यूम कर लिया, लेट द, जब भी परसेंटेज में दिया जाए तो हम लोग टोटल जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 100। टोटल अमेरिकन पॉपुलेशन हमने 100 मान ली, ठीक है। उसमें जो चीज़ को पसंद कर रहे हैं उसको सेट ए में रख लिया, वो कितने हैं, 63 हैं। और जो एप्पल्स लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं, 76 हैं। व्हाट इट, इफ X% ऑफ अमेरिकन लाइक्स बोथ। अब बात आती है कि हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूले हैं वो यही है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बाय द Venn diagram you can see n a union b is less than equals to n u। यूनिवर्सल सेट आ गया। ये दो बातें अपने पास क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मुझे कॉमन परसेंटेज बतानी है जो लाइक कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि जैसे सपोज ये मैंने यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग ए और बी वेन डायग्राम में बना लिए। सपोज ये ए बना लिया, ये बी बना लिया, मीन्स चीज़ लाइक करने वाले और एप्पल्स लाइक करने वाले। अब ये वाला सेट ऐसा भी हो सकता है कि टोटल मैं कहूँ आपसे कि ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल भी हो जाए और ये उसका सबसेट भी हो सकता है। ये यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। तो मुझे इस केस में करना क्या है, सपोज मैंने कहा कि भाई बाय द फार्मूला ऑफ एन ए यूनियन बी, व्हाट इज द एन ए, इट इज द 63 एंड व्हाट इज द एन बी, इट इज द 76 माइनस, यहाँ पर मुझे ये परसेंटेज मैंने एक्स, क्वेश्चन कह भी रहा है X% ऑफ अमेरिकन लाइक्स बोथ चीज एंड एप्पल्स, वो मैं लिख लिया। अब समस्या तो इसकी आ गई, इन दोनों को ऐड किया तो 7 ये 9 हो गया यहाँ पे और 139 आ गया, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो बात सही है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था तो मैंने एक बात वहाँ आपको सिखाई थी कि जो x की वैल्यू है उसको डिसाइडिंग फैक्टर यदि देना है तुम्हें तो कॉमन कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मीन्स मैक्स वैल्यू तो आपके पास है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि कॉमन करना हो तो मैक्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, वो इन दोनों में जो मिनिमम है, तो मिनिमम कौन है, 63 है। तो मैक्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल्स टू द एन ए इक्वल्स टू द 63। मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन आप 63 कर सकते हो। उस केस में वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होगा कि जो बी सेट है और जो चीज़ वाले हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे और बी सेट यहाँ होगा। 76 माइनस
63 वो बाहर रहेंगे इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर मिनिमम कितना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। तो एज वी नो एन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू, यानी मैं तुम्हें यहाँ ऐसे समझाऊं, इधर देखना, इससे पहले मुझे इधर देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वही 139 माइनस एन ए यूनियन बी हो जाएगा। अब मुझे कहना है कि इसको मुझे कम से कम करना है, तो इसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको इंक्रीज करते करते आप कितना कर सकते हो, बिकॉज एज वी नो एन ए यूनियन बी, ये इंक्रीज करने की जिम्मेदारी इसकी यूनिवर्सल सेट के पास ही है, क्योंकि ये इंक्रीज होते होते हो सकता है पूरे को फिल कर ले, इस पूरे सेट को फिल कर ले, ऐसा हो सकता है बस। तो मैं कहूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी द 100, यस और नो। तो x की वैल्यू यदि मैं फाइंड करूँ, जो मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b बोल रहा हूँ, वो कितनी आएगी, वो आएगी बेटा यहाँ से 139 माइनस 100, ये कितना आ गया 39, गॉट इट। नाउ वी कैन सी द रेंज ऑफ x फ्रॉम 39 टू 63, दिस इज अवर आंसर। जो x है वो 39% से लेके 63% तक हो सकता है, गॉट इट। तो ये फंडामेंटली मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको दिमाग में समझें, रखें, ओके।